नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया कि इंसान के दिल के अंदर दो चीज़ें हैं। फरमाया दो जगह हैं इंसान के दिल के अंदर, एक जगह के अंदर फरिश्ता रहता है और दूसरी जगह के अंदर शैतान रहता है। फरमाया जब ये नेकी करता है तो वो शैतान भाग जाता है, और जब ये गुनाह करता है तो फरिश्ता इसको बड़ा समझाने की कोशिश करता है। अगर अल्लाह की रहमत गालिब आ जाए तो ये गुनाह से पीछे हट जाता है। ये इंसान के दिल के ऊपर ये दो चीज़ें काम करती हैं। इससे भी बढ़ के नबी पाक अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, जब भी कोई, ये मुस्लिम में हदीस है, जब भी कोई बंदा पैदा होता है तो फरमाया उसके साथ एक शैतान पैदा होता है और एक फरिश्ता पैदा होता है। समझ आ रही? जो फरिश्ता होता है उसका नाम है मुल्हिम। क्या नाम है? मुल्हिम, इल्हाम देने वाला। फरमाया जब भी कोई बंदा अच्छा काम करता है तो वो जो दिल के अंदर शौक पैदा होता है ना, दिमाग में वो जज्बा पैदा होता है, ये उस मुल्हिम फरिश्ते का काम होता है। और फरमाया दूसरा उसके साथ एक शैतान पैदा होता है, उसका नाम है वसवास। इस शैतान का नाम ही वसवास है। ये मुस्लिम में हदीस है। फरमाया ये वसवास क्या करता है? फरमाया बसा औकात बंदा वुजू कर रहा होता है तो ये इंसान के दिल में वसवसा डालता है कि तू वुजू करी जाना, तेरा तो कतरा निकल गया है। ये हदीस के लफ्ज हैं। कई बंदे इसी को ज़हन पे सवार करते, यार मुझे कतरे बहुत आते, हालांकि आते नहीं। फरमाया शैतान वसवसे डालता है। अच्छा, अब अगर शैतान ये वसवसा डाले तो इसका इलाज क्या है? हुजूर ने फरमाया जिसके ज़हन में शैतान ये वसवसा डाले ना कि तू तो जनाब वुजू कर दा बेटा, तेरा तो कतरा निकलू है, फरमाया उसको चाहिए जब वुजू करने बैठे ना, इधर देखो, ये हदीस का मसला बता रहा हूँ। फरमाया पानी नाल हाथ गिला करके ना ते अपने मतलब शलवार दी अगली जगह जितो मकामे पेशाब है, फरमाया वहाँ पर ऐसे छींटे मार ले। जब वो छींटे मार लेगा ना, ये हदीस में हुजूर ने हल बताया है, हाथ गिला करके अपना लाड़ अगला चाह के छिट्टे मार लवे। फरमाया हुण शैतान वसवसा पावे सही ना तो ज़हन च आ जाना भी तू जो मर्जी कर, छिट्टे ते मैं आप मारे ने। तवज्जो नहीं फरमाई आप हज़रात, ये हुजूर ने हल भी बताया है। अब कई लोग मैं देख रहा हूँ इस मसले में बड़े परेशान थे, उनके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई है। यार ये तो मसला बड़ा सौखा हल हो गया है। फिर हुजूर ने फरमाया ये जो वसवास है ये कैसे वसवसा डालता है? फरमाया जब कोई बंदा नमाज में होता है ना तो ये आके वसवसा डालता है कि तू नमाज पढ़ी जाना, तेरी तो हवा खारिज हो गई है। नहीं तवज्जो फरमाई, हुजूर ने फरमाया। तो फरमाया इसका क्या हल है? हुजूर ने फरमाया अगर तो जिंदगी में पहली मर्तबा ऐसा हुआ है या तुम्हें बदबू आ गई है, फिर तो नमाज छोड़ के वुजू करके आओ। जिंदगी में पहली मर्तबा या बदबू। फरमाया अगर हर नमाज में तुम्हें वसवसा है तो शैतान नु आख तू अपना काम कर ते मैं अपना काम कर सा। फरमाया शैतान, बात समझ आई आप सभी हजरात को? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे इसका हल बताया। जिंदगी में पहली मर्तबा ये ख्याल आ जाए, वसवसा आ जाए, यार हो सकता है कि मेरी ये हवा खारिज हो गई हो, तो फरमाया कि उस वक्त तुझे दोबारा वुजू करने की हाजत है। जिंदगी में पहली मर्तबा है तो कर लो, या बदबू आ जाए तो फिर भी कर लो। समझ आ रही ना? और अगर बार बार ये वसवसा आए तो फरमाया फिर शैतान की बात नहीं मानी, और आखना तू अपना टेल ला ना, हम अपनी नमाज नहीं छोड़ेंगे। इस तरह आके शैतान वसवसे डालता है। नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया इसका नाम है वसवास। अब इससे भी एक बड़ी बात आपकी खिदमत में मैं अर्ज करूं। नबी करीम अलैहि सलाम ने जब फरमाया, सही मुस्लिम में हदीस है, जब भी कोई इंसान पैदा होता है एक फरिश्ता एक शैतान साथ में पैदा होता है। फरिश्ते को मुल्हिम और शैतान को वसवास कहते हैं। एक सहाबी ने सवाल किया, ध्यान के साथ सुनने वाली बात है, और आपकी मोहब्बत का इम्तिहान भी आ गया है, आप कितना जाग रहे हैं। एक सहाबी कहता है या रसूल अल्लाह जब आप पैदा हुए थे तो आपके साथ भी वो फरिश्ता और शैतान पैदा हुआ था? फरमाया हाँ मेरे साथ भी, पर जो अगली बात है ये सुनने वाली, फरमाया वो जो मेरा शैतान था मेरी सोहबत में रहने की बरकत से मैंने अपने शैतान को भी मुसलमान करके कलमा पढ़ा दिया हुआ। मट्ठे बोले हो, नहीं सवाद आया, नहीं सवाद आया। अब ये
इतनी हदीस बयान करना कि जब बंदा पैदा होता है साथ में फरिश्ता और शैतान, तो मैं क्या अगली गल किसने बयान करनी है? ये हदीस है मुकम्मल जो सुना रहा हूं। हुजूर ने फरमाया वो जो मेरे साथ शैतान पैदा हुआ था अल्लाह के कानून कुदरत के तहत, फरमाया मैंने उसे मुसलमान कर लिया है। पता चला मुस्तफ़ा की बारगाह में शैतान रहे, अगर वो सीधा हो जाता है जो आज तक मुस्तफ़ा के रोजे में साथ हैं, उस अबू बकर उमर पे लोग इल्जाम लगाते हैं जालिमो, जब यहां शैतान सीधा हो जाता है अबू बकर उमर की क्या शान होगी यार? तुम्हें समझ ही कोई नहीं आती है? जिनको मुस्तफ़ा आज तक अपने साथ रखे उनके ऊपर इतराज करते हो। इसका मतलब है अब तुम शैतान हो कि हजरत अबू बकर उमर पर इतराज करते हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जो रहे वो अपनी आदत